आपको भी रूट से डर लगता है? तो आज के बाद मैं वादा करता हूं कि रूट, तो क्या रूट का कोई भी नाम निशान हो, ठीक है ना भाई, तो आपको रूट से डरना नहीं है। आज मैं आपके दिल और दिमाग से और मतलब दुनिया जहां से, ठीक है ना भाई, तुम्हारे अंदर से रूट का डर हटा कर रहूंगा। कोई भी सवाल हल करते हो उसके आगे रूट आ जाता है, या फिर उसको हल करने में रूट आ जाता है तो आपको डर लगता है। रूट को कैसे हल करें, तो आज मैं इसमें बताने वाला हूं। दुनिया का कोई भी रूट हो, कहीं किसी भी तरीके से हल करना हो तो कैसे हल करते हैं। तो चलो इस 5 मिनट की वीडियो में आज मैं आपके दिल और दिमाग से रूट के डर को हटाने वाला हूं। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक वर्गमूल होता है, ठीक है ना भाई। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, जब करने की पावर 4 हो तो कैसे निकालते हैं। तो हम सीखने वाले हैं कि वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं, मतलब रूट नाम का डर ही आपके अंदर से मैं हटाने वाला हूं, ठीक है ना भाई। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए फुल वॉच करना, और वीडियो को अगर आपने फुल वॉच कर लिया तो इस वीडियो के बाद आपको, ठीक है ना भाई। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर करने की पावर, जैसे यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है ना भाई, और बड़ी बड़ी संख्याएं बताएंगे, अभी हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हो सकता है कुछ नहीं लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है ना भाई। और जैसे यहाँ पर 3 लिखा होता है कभी कभी, तो इसका मतलब है वहां पर घनमूल निकालना है। और जैसे यहाँ पर 4 लगा होता है, इसका मतलब वहां पर करनी 4 निकालना है। और वहां पर जैसे 5 भी लिखा हो सकता है, 6 भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो चलो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जिससे सबसे पहले सीखेंगे कि वर्गमूल किसी के, मतलब कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना भाई। तो वर्गमूल निकालना मैं आपको बता दूं, जैसे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, क्या निकालना हो भाई, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे। जैसे कि मैं कोई भी संख्या लेता हूं, ठीक है ना भाई, और उसका वर्गमूल निकाल के बताता हूं। जैसे कि मानो मैंने ले लिया, आप भी कोई कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना भाई। जैसे मैंने ले लिया कि यहाँ पर मैं ले रहा हूं कि 144, कितना ले रहा हूं भाई, 144। यहां पर उसने बोल दिया कि 144 का, ठीक है ना भाई, 144 का वर्गमूल, ठीक है ना भाई। अब 144 का वर्गमूल निकालना है आपको। आप कक्षा 10 में हो, आप कक्षा 8 में हो, 8 में हो तो ये 8 में आएगा, ठीक है ना भाई। अगर 8 में नहीं हो तो आप हाई स्कूल में भी त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा होगा। त्रिकोणमिति में वर्गमूल और इसके बाद द्विघात समीकरण में बहुपद में जो आपके वो समीकरण दिए होते हैं, उनमें से बहुत ये रूट वाले हल करने के लिए मिलेंगे, तो वहां पे आपके लिए बाधा बन सकते हैं। तो यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर जैसे 144 है, इसका वर्गमूल बोल दिया, तो बस जैसे वर्गमूल बोले और तुरंत उसमें क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, ठीक है ना भाई। रूट लगा देंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग 144 को बाहर निकालेंगे, मतलब कि 144 को काटेंगे। तो यहां पर 144 को मैं इधर साइड में काटे ले रहा हूं, ठीक है ना भाई। जिसे 144 को सबसे पहले हमको काटना आना चाहिए। अगर काटना नहीं आता है तो मैं काटने के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको, कि अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं मिलती हैं तो वह संख्या कितने से कटती है, 2 से कटती है। अगर ये संख्याएं लास्ट में नहीं मिली सवाल के, तो इसका मतलब वो 2 से नहीं कटेगी, फिर 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, मतलब सम संख्या अगर लास्ट में होगी तो सम से कटेगी, अन्यथा अगर सम संख्या होगी तो 2 से कटेगी, अन्यथा फिर वो विषम से ही चेक करवाना पड़ेगा। विषम विषम से कटेगी, सम सम से कटेगी, ठीक है ना भाई। तब इसमें से देखो, इसमें से 4 मिल रहा है, मतलब ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 36, ठीक है ना भाई। देखो मैं इसको काटे दे रहा हूं क्योंकि आपको काटना आना चाहिए, ठीक है ना भाई। अगर आपको ये खंडन करना नहीं आता है तो फिर आप मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा, उस पर आप देख सकते हो, ठीक है ना भाई। तो पहले अब ये हम लोग वर्गमूल निकालना समझेंगे, मतलब रूट, कोई भी रूट की संख्या हो उसको निकालना सीखेंगे। तो यहाँ 2 से काटेंगे 18 आएगा, 2 से काटेंगे 9 आएगा, और 3 से काटेंगे 3 आएगा, और 3 से काटेंगे 1 आएगा, ठीक है ना भाई। तो हम इस 144 की जगह ये सभी संख्याएं लिख सकते हैं। तो 144 की जगह 1, 2, 3, 4, 4 2 हैं, ये गुणे में लिख सकते हैं, और 3 2 लिख सकते हैं। तो 144 को मैंने काटा तो यहीं पर लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, इतना लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई, इतना लिख दिया। अब अगर यहां पर कुछ भी नहीं लगा है, रूट की पावर जैसे कभी 3 लगा होता है, कभी 4 लगा होता है, अगर कुछ भी नहीं लगा है तो हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, ठीक है ना भाई, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है ना।
देखो दो का एक ये जोड़ा बन रहा है तो एक ये बाहर निकाल लेंगे, बीच में लगा है गुड़ा तो गुड़ा लगा देंगे। इसके बाद एक ये दो का जोड़ा बन रहा है तो एक ये निकाल लेंगे, मतलब एक ये जोड़ा बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, ठीक है ना भाई। तो इससे भी एक निकाल लिया। अब एक ये तीन का जोड़ा बन रहा है तो अब गुड़ा लगा देंगे और इसके बाद एक तीन निकाल लेंगे। इसका आपस में हम लोग क्या करवा देंगे भाई, इसका आपस में हम लोग गुड़ा करवा देंगे, ठीक है ना। इसका आपस में गुड़ा करवाओगे तो दो दूनी, दो का दो में करवाओगे 4 आएगा और 4 का 3 में करवाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब अगर ये रूट 144 लिखा है तो आप उसको 12 आंसर लिख सकते हो, रूट के बाहर 12 निकाल सकते हो। अभी ये समझ में नहीं आया है, जिसे कोई डायरेक्ट वर्गमूल पूछेगा तो वर्गमूल पूछेगा तो उसमें रूट लगा देंगे। अगर वर्गमूल नहीं पूछा है, ठीक है, पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना भाई। देखो अब चलो चलते हैं, जैसे कि यहां पर दे दे कि 144 ही, 144 को ही लेके चलेंगे और यहां पर दे दिया कितना 3। तो इसका मतलब अभी हमने जो दो के जोड़े बनाए थे, अभी कितने के जोड़े बनाए थे, दो के जोड़े बनाए थे, अब जोड़े कितने के बनाएंगे, अब 3 के जोड़े बनाएंगे, क्योंकि यहां पर कितना लिखा है 3, तो अब 3 का जोड़ा बनेगा। तो 144 को जो मैंने अभी काटा था, तो आपको याद होगा जो मैंने 144 को काटा था वो उसमें कितने दो थे, उसमें दो थे तुम्हारे 4 दो थे, कितने दो थे 4, और 3 तुम्हारे 3 थे, दो तुम्हारे 3 थे। इतना मैं 144 को अभी काटा था मैंने, तो इतना उसकी जगह लिख दिया था, ठीक है ना भाई। क्योंकि जो काटते हैं, जिनसे कटता है उनको 144 से हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इनका गुणा कर आप कीजिएगा, अगर इनका गुणा आप कीजिएगा तो उतना ही आएगा जितना 144 लिखा है, ठीक है ना। तो 144 लिख दो, चाहिए लिख दो, बात दोनों क्या है बराबर है। अब इसके बाद यहां पर देखो कितना लिखा था, यहां पर 3 लिखा था, तो इसका मतलब अब 3 के प्रेयर बनेंगे। तो एक प्रेयर तो ये बन रहा है सेम 3 का, ठीक है ना भाई। क्या इसका कोई, इसके तो इसमें तो एक ही है 2, और इसका भी नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा ना भाई, क्योंकि ये तो 2 है ना, प्रेयर 3 के बनाने, तो सिर्फ एक बन रहा है, तो सिर्फ एक बाहर निकालेंगे। और जिसका नहीं बन रहा है, ठीक है ना भाई, किस तरीके से हल करते हैं मैं बता रहा हूं आपको। अब इसका प्रेयर नहीं बन रहा है तो इनको गुणा करवा के अंदर ही साथ में लिख देंगे, ठीक है ना भाई। इतना बच रहा है, इसके भी 3 नहीं है, होने चाहिए प्रेयर बनाने के लिए 3 3, तो ये 1 2 3, ये तो 3 है, और इसके बाद ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो प्रेयर नहीं बना, नहीं बना। तो इसका मतलब अब देखो इनका 3 का साथ में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग है, सेम संख्याएं होनी चाहिए, 2 2 2, मतलब 1 बन गया। अब ये नहीं बन रहा, इसके लिए 2 नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो इनको साथ में गुणा करवा के रूट के अंदर ही लिख देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अभी बता रहा हूं भाई, इसका गुणा करवा लीजिए, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर यहाँ पर 3 लगाए तो इसका आंसर कितना आएगा, 2√18। अब देखो मैं आपको एक बात यहां से बता दूं, समझने वाली है, कि जिसके जोड़े बन जाते हैं, यहाँ पर 3 लिखा हो तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर 4 लिखा होगा तो आप 4 का भी जोड़ा बना सकते हैं। अगर यहाँ पर 5 लिखा होगा तो आप 5 का जोड़ा बनाएंगे, 5 का जोड़ा बना के एक बार निकालेंगे। यहाँ पर 3 लिखा था, 3 का जोड़ा बना के मैंने एक बार निकाला, ठीक है ना भाई। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता, ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको गुणा करवा के रूट में ही लिख देते हैं। इसका जोड़ा नहीं बना था, गुणा करवा के रूट में लिख दिया, ये आंसर हो गया, ठीक है ना भाई। अब जैसे कि आपसे बोल देता है कोई कि यहाँ पर ये 27 है, इसका घनमूल निकालना है। घन, घन का मतलब होता है 3, मतलब 3 के जोड़े बनेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 27 को काटेंगे। अब 27 को आप काटोगे तो ये काटे दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना भाई। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये काटना आना चाहिए, ठीक है ना। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, और 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। 27 की जगह हम 1 2 3 3 लिख सकते हैं, 1 2 3, 27 की जगह लिख दिया। अब यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 का जोड़ा बनेगा, तो 3 का जोड़ा सिर्फ 1 2 3, 1 बन रहा है तो सिर्फ 1 बार आ जाएगा। मतलब 27 का घनमूल होता है कितना, 3, ठीक है ना भाई। रूट को इस प्रकार निकालते हैं। अभी मैं एक बार और समझा दे रहा हूं, जैसे कि आपको किसी का भी घनमूल निकालना है, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आप ऐसा कीजिए, घनमूल नहीं निकालना, आपको रूट के बाहर संख्या निकालनी है। रूट को किस प्रकार हल करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 128, कितना लिखा हुआ है 128, और उसमें रूट लगा है, और करनी इसमें कितनी लगी है 5, कितनी लगी है 5, 5 मत लगाओ, इसमें 4 लगा लो, ठीक है ना भाई, 4 लगी है। तो 128 को सबसे पहले काटेंगे, काट लें यहाँ पर। अब इसका मतलब यहाँ पर 4 है तो 4 का जोड़ा बनेगा। तो अब 128 को काटेंगे, तो मैंने यहाँ पर 128 को काट लिया, ठीक है ना भाई। 2 से काटेंगे, क्योंकि मैंने कहा था 2 0 2 4 6 8, अगर ये संख्याएं लास्ट में मिलेंगी तो वो 2 से कटेगा। कितने से कटेगा भाई, 2 से कटेगा। तो इसमें 8 मिल रहा है, मतलब 2 से कटेगी। 2 से काटोगे, 2 6 का 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4,
ठीक है ना भाई, 2 से काटोगे 16 में, 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 1, ठीक है ना। अब 28 की जगह ये काटना आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर भाई गलत बात है। 1 2 3 4 5 6 7, अब मैं इसमें ये नहीं सिखाऊंगा, ये मैंने सिर्फ रूट को किस प्रकार हल करते हैं, रूट को हल ही किस प्रकार कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जितना लगाओ उतने का जोड़ा बना लीजिए आप, आपको कुछ नहीं करना, बस उतने बाहर निकाल लीजिए। जिनका जोड़ा नहीं बन रहा उनको गुणा करवा के रूट के अंदर ही लिख देना है बस। वर्गमूल बोले तो 2 का जोड़ा बनाना है, घनमूल बोले मेरा मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना लगाओ तो 2 का जोड़ा बनाइए, यहाँ पर 3 लगाओ तो 3 का जोड़ा बनाइए, यहाँ पर 4 लगाओ तो 4 का जोड़ा बनाइए, यहाँ पर जितना लगाओ उतने का जोड़ा बनाइए। अगर कुछ नहीं लगा है तो 2 का जोड़ा बनाना है, और फिर जितना लगा है उतने का जोड़ा बना लेना है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि 128 की जगह ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना भाई। 128 की जगह यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर जोड़ा कितने का बनेगा, 4 का, तो 4 का मैंने जोड़ा बना लिया, 1 2 3 4, तो 4 का एक जोड़ा बन गया। क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा ना भाई, नहीं बन रहा तो मैंने क्या कहा था, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका गुणा करा के अंदर ही लिख देते हैं उसको। 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 मेरा अंदर हो जाएगा, मतलब कि 128 और करनी की पावर 4, उसको लिख सकते हैं कितना, 2√8। अब जैसे यहीं पर है कि यहाँ पर बोल देते हैं √8 को किस प्रकार लिखेंगे, √8 को, तो यहाँ पर √8 लिखा है, 8 को काट लेंगे, ठीक है ना भाई। 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में, कट गया। अब 8 की जगह 3 2 लिख सकते हैं, तो 8 की जगह 3 2 लिख दिया, ठीक है ना भाई, लिख दिया 3 2। अब इसके बाद देखो इसके जोड़े कितने बनने, एक नहीं भाई, ये 8 लिखा, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा, तो मैंने कहा था जब कुछ ना लगा हो तो 2 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का जोड़ा बनाते हैं, 2 का, तो 2 का एक जोड़ा बन गया, एक बार आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वो अंदर ही रहेगा, मतलब 2√2 लिखा जा सकता है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर अगर 3 लिखा है तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, तो मेरे कहने का मतलब है कि मक्खी कहाँ से आ गई यार, ये कहाँ से आ गई, तो काट लेगी तो हमारा थम ऐसा सूझेगा जब ऐसा सूझेगा तो आपको लगेंगे कि 90 साल के, और चलो कोई बात नहीं, उनका भी घूमने का हक है, जैसे किसी और को घूमने का हक है, जैसे हमको कहीं पे भी घूमने का हक है, तो वो जो मक्खी है ना भाई, इनको भी कहीं पर घूमने का हक है, ठीक है ना, जैसे उनको जैसे हमको, जैसे हमको जैसे उनको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 लगाया तो अब 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा 1 बन रहा है, मतलब केवल 2 बार आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इतनी बात समझ में आ गई। आशा करते हैं कि रूट को आपको किसी तरीके से, जितना भी रूट की पावर, यहाँ पर इसको बोलते हैं रूट की पावर, जितना भी यहाँ पर लगाओ उसको काट लीजिए, काटने के बाद उतने का जोड़ा बनाइए, जितने जोड़े बने उनको बाहर निकाल लीजिए, बस यही आपका आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपके लिए अगली वीडियो हम लेकर आएंगे, जिसे देखो कमजोर छात्र के लिए लेकर आते हैं हम। और अगर आपको देखो मेरे चैनल में बालाजी बुक, हाई स्कूल इंटर की, हाई स्कूल इंटर दोनों की बात कर रहा हूँ, बालाजी, डी.आर. मनोहरे, और इसके बाद आपकी सरकारी बुक जो चलती है मैथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। और इसके बाद क्या बोलते हैं उसको, जो भी प्रकाशन आप कमेंट कर सकते हो, मैं ये 3 प्रकाशन तो डालूंगा, कौन सी, डी.आर. मनोहरे, सरकारी बुक, और इसके बाद बालाजी, ठीक है ना। इसके बाद भी आप जो भी आप समझ सकते हैं कि नहीं हमारे उसमें ये वाली चल रही है बुक, और यार ये प्रकाशन का कहीं पे हमें मिल नहीं रहा है। अगर आपको देखो आर्यस अग्रवाल का भी मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यार डर लगा है यार, ऐसे मक्खी उड़ रही है, काट लिया तो काम पूरा, ठीक है ना। तो अब ये वाली बुक आपको क्या करेंगे, हम हमारी इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। तो अभी से हम बस सोच रहे हैं, अभी ये यूपी बोर्ड है, इन बच्चों के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है जैसे, और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वो सवाल हम ढूंढ के ला रहे हैं, ठीक है ना भाई, डाल रहे हैं, तो ताकि आपको फायदा हो सके, इस वजह से हम लोग अभी इसमें लगे हैं। और आपको ये तीनों बुक, आईएएस अग्रवाल भी होगी, चारों बुक आपकी मिलेंगी, हाई स्कूल की और इंटर की, इस वाले चैनल पे, ठीक है ना भाई। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे लिए फायदा है, अगर आपको लग रहा है नहीं हमारे लिए फायदा है, हम इससे कुछ सीख सकते हैं, हमारा कोर्स इससे कंप्लीट हो सकता है, आपको कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जैसे जैसे इसमें मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा, बस ये महीना कुछ रुक जाऊं, ये महीना मैं इंपॉर्टेंट हाई स्कूल इंटर वालों के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। बस ये सत्र निकल जाने दो, ये वाला महीना निकल जाने दो, बस ये जनवरी निकल जाए, ये जनवरी निकलने के बाद फिर मुझे नहीं डालना है, नहीं डालना मतलब अब मैं क्या करूंगा
कि मुझे बस केवल ये चारों बुकें डालना है जो मैंने नाम बता चुका हूँ, मतलब जो मैं पहले नाम बता चुका हूँ, मुझे चारों बुक डालना है। ये चारों बुक में डालकर मतलब पूरी बुक कंप्लीट मिलेगी आपको। एक सवाल अगर एक बार नहीं आ रहा, आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा फिर से वही वीडियो बना के डालूंगा। तो आपको एक एक सवाल मिलेगा, चाहे कितना भी सरल हो, चाहे कितना भी कठिन हो। आपको मतलब कोचिंग वोचिंग ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा पूरा कंटेंट इन किताबों का इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे लिए फायदा है और हम इससे कुछ सीख सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो पूरी पूरी नोटिफिकेशन, पूरी बुक आपके आपके सॉल्यूशन